अस्सलाम वालेकुम मेहमान, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज मैं तकरीबन 2 महीने के बाद जा रही हूँ उम्रा करने के लिए। जैसे ही हज स्टार्ट हुआ था, हज के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ उम्रा करने के लिए। ऑलमोस्ट 2 ढाई महीने हो चुके हैं, मैं उससे पहले उम्रा के लिए नहीं जा सकी। रीज़न ये था कि पहले तो मेरी फ़्लाइट्स नहीं लगती थी, उसके बाद हज सीज़न स्टार्ट हो गया और हज में आपको पता उम्रा वाले पैसेंजर्स को अलाउ नहीं करते। जितने भी उम्रा के लिए लोग जा रहे होते हैं उनको किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे होते। खैर सबसे पहले हम लोग बमक्का के लिए हम लोगों ने टैक्सी ली अपने होटल से, और होटल से बमक्का तक उन्होंने हमारा जो रेंट हमारा बना था तकरीबन 25 रियाल बना था हम दोनों लड़कियों का। क्योंकि हमने स्पेशल टैक्सी बुक करवाई थी, तो उसमें अब चाहे 3 बैठ जाओ 4 बैठ जाओ तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि आपका जो रेंट है वो सेम ही रहेगा। अभी हम जी बमक्का ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और वहाँ से हमने दोबारा टैक्सी करवाई और टैक्सी करवा के हम लोग वहाँ पे निकले। टैक्सी करवाना सबसे बड़ा यहाँ पे आपके लिए ना उसको कहते हैं टास्क बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको जब जानते हैं कि ये यहाँ के लोकल नहीं है, इनको अरबिक नहीं आती है, इंग्लिश, क्योंकि उनके साथ कन्वर्सेशन करना थोड़ा मुश्किल, उनको इंग्लिश उस हिसाब से नहीं आती, तो लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कुछ लोग चार्ज करते हैं। उनको पता है कि इनको यहाँ के रूल्स नहीं पता, सारी चीज़ें इनको पता है, जो भी इनको कहेंगे ये हमें उतना ही पे कर देंगे। सीधा वो हमसे 200 रियाल 150 रियाल इतनी की डिमांड कर रहे थे। वैसे तो जो पहले चार्ज करते ना 100 रियाल भी अगर वो करते ना तो वो ठीक था, लेकिन अगर हमारे होटल से वो करते तो फिर ठीक था, वो रीज़नेबल था। अदरवाइज़ अगर आपको इससे ज़्यादा कोई बोलता है ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। तो भाई को हमने यहाँ पे हमारा जिनके साथ अभी फ़ाइनल हुआ था 50 रियाल में हुआ था। हम 2 लोग थे, फिर इसने अपने साथ एक और बंदे को बिठा लिया था जो कि फ्रंट पे ही बैठा हुआ था, वो भी उम्रा के लिए जा रहे थे। तो आई थिंक 20 रियाल उन्होंने दे दिए थे, तो 70 रियाल की टैक्सी होगी जो कि हम लोग पहुँच के मक्का में। मक्का जो है ना हमारे होटल से ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पे था, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ासला था। लेकिन ये है कि मैं जब भी उम्रा के लिए जाती हूँ मैं प्रेफर करती हूँ कि शाम के टाइम पे जाऊँ, ताकि आपकी नींद भी पूरी हुई हो और आप अच्छे तरीके से उम्रा भी परफॉर्म कर लो। सेकेंडली जो सबसे बड़ी इसमें फ़ायदा मुझे रह जाता है वो ये होता है कि आप उस टाइम पे जाते हो जब मौसम बिल्कुल ठीक होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और ये भी है कि आपको उम्रा परफॉर्म करने में ज़्यादा मुश्किल भी पेश नहीं आ रही होती। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी उम्रा किए हैं 3 से 4, तो उसमें मेरा यही था कि मैं शाम के टाइम गई हूँ अपने क्रू के साथ, और असर के टाइम हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे, और तकरीबन इशा की नमाज़ पढ़ के हम लोग भी वहाँ से निकलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है मेरे ख़्याल से। आप जब भी कभी जाएँ इस तरीके से 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आपका स्टे है सऊदी में, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और ये है कि टाइमिंग ऐसी रखें कि आपकी नींद भी पूरी हो और आप अच्छे तरीके से जितने भी इबादत हैं उनके फ़राइज़ अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें। खैर जब हम यहाँ पे पहुँचे थे असर की अज़ान हो चुकी थी, जमात हो चुकी थी, तो हमने जैसे ही पहुँचे वहाँ पे हमने मस्जिद के अंदर जाना था। और सबसे पहले हमने क्लॉक टावर देखा, उसमें थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह वीडियोस कैप्चर की। और हम अंदर जाने के लिए हमेशा की तरह हमें मशक्क़त ही करनी पड़ती है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो भूल जाते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंटली जाते रहें, क्योंकि अभी मैं 3 से 4 महीने के बाद गई थी, मेरे साथ जो दूसरी क्रू थी वो भी बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, तो इसलिए उनको भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। खैर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना उम्रा परफॉर्म किया, असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद तवाफ़ शुरू कर दिया। और तवाफ़ करने के बाद जब भी आप तवाफ़ कर रहे हो तो आपकी नज़र कुछ ना कुछ इतने नन्हे मुन्ने फ़रिश्तों पे पड़ जाती है, जो कि ऐसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इतने प्यारे प्यारे लग रहे होते हैं बच्चे माशाल्लाह, एहराम में और हिजाब में छोटी बच्चियाँ इतनी प्यारी लग रही होती हैं कि आपकी नज़रें ही नहीं हटती। और मैं अल्लाह से उस टाइम पे ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला सबको यही सादत नसीब अता फ़रमाएँ, जितने भी वे औलाद जोड़े हैं अल्लाह ताला उनको औलाद की खुशी दे, नेक औलाद दे। और क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशी है, अल्लाह ताला किसी को भी महरूम ना रखे, मेरे दिल से ये सब के लिए दुआ है। जब हमने तवाफ़ किया था तो उस वक़्त तवाफ़ ख़त्म करने के बाद फ़ौरी मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हम अपने सई की तरफ चले गए थे। और सई में ये जो आपको ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही है ना, यहाँ से जो जहाँ तक ख़त्म होती है ना, वहाँ पे मर्दों को यहाँ से दौड़ के जाना होता है। औरतें नॉर्मल अपनी रफ़्तार में चलेंगी, जो मर्द हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, सब ने भागना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ा ही अजीब सा मंज़र होता है और इंसान वो ईमान की दौलत से पुरनूर हो जाता है। ये कैफ़ियत ऐसी होती है कि यकीन मानिए अल्फाज में नहीं बताई जा सकती। इंसान जितना उस टाइम पे खुश और ऐसा सुकून फ़ील कर रहा होता है ना उस टाइम पे, कि वो बताया ही नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा कंप्लीट हुआ। हमने यहाँ पे तकरीबन जब सही करते हो तो सही के दौरान हमें तकरीबन 7 चक्कर लगाने होते हैं, और 7 चक्कर कंप्लीट होते ही फिर हमें 2 नफ़ल अदा करने थे। नफ़ल अदा करने के बाद फिर आपको अपने बाल काटने हैं, पहले बाल काटने होते हैं, उसके बाद अपने नफ़ल अदा करने होते हैं।
और इस टाइम पे मुझे एक चीज़ जो यहाँ पे नज़र आई वो ये थी कि यार हम सब लोग जब जा रहे होते हैं उम्रा पे, कुछ लोग ऐसे जा रहे होते जल्दी में होते हैं, उनके पास कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि कैंची वगैरह हो गई हैं, कुछ ऐसा हो। मेरे ख़्याल में नेकी का हमें कोई एक भी ज़रिया मिल रहा हो तो हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पे नोट किया है कि यार ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों से ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप उनके हाथों में होती है कैंची, कि आप हमें कैंची अपनी इस्तेमाल के लिए दे दें, हम बाल काट के आपको दे देते हैं। तो वो स्ट्रेट वे आपको मना कर देते हैं। ऑल्दो ये एक नेकी का काम है, मेरे ख़्याल से सदका जारिया समझ के आपको एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी चाहिए। इसमें तो जरासीम भी नहीं होते, अगर ऐसा होता भी है तो आप उसको साफ़ कर सकते हो, आप उसको धो सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि ख़ैर आप जब कभी भी जाओ तो अपने साथ ये चीज़ें लेके जाओ। उस टाइम पे ढूँढना, एक दूसरे से लेना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास अवेलेबल